अगर आपको लगता है कि दुनिया में सभी स्कूल एक जैसे हैं, हर जगह वैसे ही क्लासरूम होते हैं, वैसी पढ़ाई और वैसी टीचर की सजा, तो देखते रहिए इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक, क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं दुनिया के कुछ सबसे बेस्ट, वर्स्ट और वियर्डेस्ट स्कूल्स। स्कूल की इमारतें। स्कूल का नाम सुनते ही आपके दिमाग में जरूर एक बड़ा सा मुख्य दरवाजा, विशालकाय हॉल, कंक्रीट से बने 4 दीवारी की बोरिंग क्लासरूम की छवि आती होगी। लेकिन जय श्री पेरीवाल इंटरनेशनल स्कूल की बनावट इसके ठीक विपरीत है। इसकी इमारत को बाहर से देखकर ही आपको ये स्कूल कम और किसी डिज्नी प्रिंसेस का महल ज्यादा लगेगा। जयपुर में स्थित इस स्कूल में टेनिस कोर्ट, प्राइवेट पूल, शूटिंग रेंज, घोड़ों के अस्तबल और यहाँ तक कि एक कास्टल थीम थिएटर भी मौजूद है। हालांकि यहाँ पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि इन तमाम सुविधाओं का आनंद लेने के लिए स्टूडेंट्स को सालाना 6 से 8 लाख रुपए भरने पड़ सकते हैं। करोड़ों की लागत से बनी इस स्कूल के ठीक विपरीत जियोन काउंटी, चाइना में एक बेहद कम खर्चे में बनी स्कूल की इमारत मौजूद है, जिसे बनाने में एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ। दरअसल डोंगजोंग नामक इस ग्रामीण और गरीब इलाके में स्थानीय लोगों ने एक प्राकृतिक रूप से बनी गुफा को ही स्कूल में बदल डाला। साल 1984 के दौरान उन्होंने यहाँ बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था, लेकिन 2011 के आते आते चीन की सरकार ने इसको ये कहकर बंद करवा दिया कि इससे देश की छवि खराब हो रही है। खैर, आपने देखा कि चीन में गरीबी से जूझते हुए ग्रामीणों ने गुफा को स्कूल में बदल डाला। ठीक इसी तरह बाढ़ के सताए बांग्लादेश के कुछ शिक्षकों ने बच्चों को नाव में पढ़ाना शुरू कर दिया। जी हाँ, मॉनसून सीजन के दौरान हर साल बांग्लादेश के 70% इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ बच्चे स्कूल पहुंचने में लेट नहीं होते। इस समस्या का निदान करते हुए यहाँ के नाव के अंदर पानी पर तैरते हुए क्लासरूम बनाए गए हैं। इनके ऊपर सोलर प्लेट्स लगे हैं जिनसे बिजली की आपूर्ति होती है। न सिर्फ क्लासरूम बल्कि इन बोट्स में बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड्स भी बने हैं। बांग्लादेश की ये नाव वाली स्कूल भले ही आपको इतनी शानदार न लग रही हो, लेकिन फिर भी ये स्कूल भारत के ओडिशा में चल रहे रेलवे प्लेटफॉर्म वाले स्कूल से काफी बेहतर है। ओडिशा में 12 से ज्यादा ऐसे प्लेटफॉर्म स्कूल है जहां समाजसेवी शिक्षक ट्रेन में भीख मांगने वाले गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मुहैया करवाते हैं। तो मतलब शिक्षा रेलवे प्लेटफॉर्म की छांव में ग्रहण की जा सकती है, गुफाओं में भी और नावों के अंदर भी। यानी पढ़ने लिखने के लिए महंगी इमारतों के नहीं, महज लगन की जरूरत है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके घंटा हिलाना मत भूलना। ऐसा करने से आप पर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ट्राई करें, इट वर्क्स। स्कूल की पढ़ाई। किताबों के बोरिंग लेसन्स के अलावा दुनिया के कुछ स्कूलों में बच्चों को कई अन्य चीजें भी सिखाई जाती है। जैसे कि जापान के कई स्कूल्स में लड़कों को सिखाया जाता है कि एक अच्छा हस्बैंड कैसे बने और बच्चों का पालन पोषण कैसे करें। साथ में जापान में काफी ज्यादा भूकंप भी आते हैं। ऐसे में बच्चों को स्कूल में ही भूकंप के समय क्या करना चाहिए इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। रूस की सरकार ने साल 2019 के बाद से पढ़ने के साथ साथ छोटी क्लास के बच्चों का शतरंज खेलना अनिवार्य कर दिया, क्योंकि कुछ स्टडीज में ऐसा पाया गया है कि शतरंज खेलने वाले बच्चों का दिमाग अन्य बच्चों की तुलना में ज्यादा एक्टिव रहता है। साल 2013 में फिलीपींस के लोगों ने इतिहास की सबसे बड़ी सुनामी का सामना किया, जिसमें तकरीबन 6300 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस प्राकृतिक घटना के बाद से फिलीपींस में बच्चों को स्कूल में सुनामी के समय अन्य लोगों की मदद करने की ट्रेनिंग दी जाती है। साल 2000 के बाद से अमेरिका के तकरीबन 200 स्कूलों में गन फायर हो चुकी है। ऐसे में वहां कई स्कूल्स में बच्चों को इस इमरजेंसी के समय संयम से काम लेना, खुद को बचाना, पुलिस से संपर्क करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। स्कूल के नियम और सजा। सजा के तौर पर बच्चों को क्लास के बाहर खड़े कर देना या फिर उनसे बोर्ड पर बार बार एक ही चीज लिखवाना तो साधारण बात है, पर जब बच्चे इससे भी नहीं मानते तो कुछ टीचर सजा की कुछ क्रिएटिव तरीके काम में लेते हैं। जैसे कि मैसा एरिजोना की वुडलैंड हाई स्कूल में 2 लड़कों को आपस में लड़ने की सजा के तौर पर 15 मिनट तक एक दूसरे का हाथ पकड़कर सबके सामने बैठा रहना पड़ा। इस दौरान अन्य बच्चों ने उनकी फोटोग्राफ्स भी ली, जो इंटरनेट पर वायरल हुई। फरवरी 2017 में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में होमवर्क पूरा नहीं करने पर टीचर ने कक्षा 8 की छात्राओं को एक बेहद शर्मनाक सजा सुनाई, जहां छात्राओं को पहले तो मुर्गा बनाया गया और फिर उनका स्कर्ट उतरवाकर उन्हें पूरी स्कूल में घुमाया गया। साथ ही इस अवस्था में टीचर ने इनकी तस्वीरें भी ली।
पाकिस्तान के शहर चिन्योट में गुस्साई टीचर ने बच्चों को तालिबानी सजा सुना दी। यहाँ होमवर्क पूरा नहीं करने पर आने वाली लड़कियों के बाल काट दिए गए। जापान की तकरीबन 14 पब्लिक स्कूलों में यह नियम है कि लड़कियों का अंडरवियर का कलर सफेद होना चाहिए। अब अगर आप सोच रहे हैं टीचर्स को कैसे पता चलता है कि छात्राओं ने किस कलर का अंडरवियर पहना है, तो जरा इस तस्वीर को देख लीजिए। जी हाँ, इनके स्कर्ट के नीचे अंडरवियर खिसका कर दिखाना पड़ता है और अगर वो किसी अन्य कलर का पाया गया तो उसे निकलवा दिया जाता है। स्कूल की यूनिफॉर्म। एक ही तरह की यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल में हर एक बच्चा एक समान दिखने लगता है। भारत में आपने देखा होगा लड़के सर्दियों में फुल पैंट शर्ट या फिर गर्मियों में हाफ स्लीव शर्ट के साथ शॉर्ट्स पहनते हैं, लेकिन डेवोन में स्थित इसका एकेडमी में पढ़ने वाले लड़के शॉर्ट्स नहीं पहन सकते। यहाँ बॉयज के शॉर्ट्स पहनने पर पाबंदी है, हालांकि वे लड़कियों की तरह स्कर्ट पहन सकते हैं। यूके में स्थित क्राइस्ट हॉस्पिटल स्कूल की यूनिफॉर्म भी काफी अनोखी है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे पिछले तकरीबन 4 सदियों से जादूगर जैसा लंबा कोट, कमर पर लेदर बेल्ट और लंबे येलो सॉक्स के साथ जूते पहनते आए हैं। इस यूनिफॉर्म को देखकर लगता है मानो इन्हीं से प्रभावित होकर हैरी पॉटर की स्कूल यूनिफॉर्म बनाई गई होगी। जापान की हाई स्कूल में लड़कों को तकरीबन आर्मी जैसी ब्लैक यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है और लड़कियों को लगभग किसी सेलर जैसी। लड़कियों द्वारा पहनी जाने वाली इस यूनिफॉर्म को सेफुकु कहा जाता है। कहते हैं यहाँ गर्ल्स एंड बॉयज दोनों को मिलिट्री से इंस्पायर यूनिफॉर्म इसलिए पहनाई जाती है ताकि उनमें आर्मी के जैसे डिसिप्लिन बना रहे। स्कूल का समय। क्लास में कितनी देर बच्चों को बैठे रहना है, ये भी इस बात पर निर्भर करता है कि वो दुनिया के कौन से हिस्से में पढ़ रहे हैं। भारत में अमूमन 9 से 10 के बीच स्कूल शुरू होती है और दोपहर 4 बजे बाद छुट्टी हो जाती है, यानी लगभग 6 से 7 घंटे स्टूडेंट्स को टीचर की देखरेख में रहना पड़ता है। हालांकि ये 7 घंटे चाइना के स्कूल टाइम के सामने कुछ भी नहीं है। चाइना में ज्यादातर स्कूल 7 से 8 के बीच शुरू होते हैं और शाम 5 बजे तक चलते हैं। इसके अलावा कुछ स्कूल तो इवनिंग सेल्फ स्टडीज क्लासें भी लगवाते हैं, जिसमें बच्चों को रात 9 बजे तक पढ़ना पड़ता है और फिर जाकर उन्हें रात में होमवर्क भी करना होता है। अच्छी यूनिवर्सिटीज में दाखिला पाने की होड़ में चाइना में बच्चों को काफी छोटी उम्र में घंटों तक पढ़ाया जाता है। यही वजह है कि कुछ प्राइमरी स्कूल में बच्चों की डेस्क पर इस तरह का बार लगा होता है ताकि बच्चे किताब के ज्यादा करीब होकर अपनी आंखों पर तनाव न दे। चाइना के पड़ोसी मुल्क साउथ कोरिया में भी स्कूल काफी लंबा चलता है। यहाँ का समय है सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक का। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल री रिसर्च पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।